अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मियां सद अली और आप देख रहे हैं मियां स्पीक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन जिसके अंदर 30 से ज़्यादा फ़ोटो एडिटिंग टूल्स होंगे और 50 से ज़्यादा फ़ोटो फिल्टर्स होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोगों ने इस एप्लीकेशन के अंदर गूगल एड्स को इंटीग्रेट करना है और इससे अर्निंग करनी है। तो ये कंप्लीट फुल फ्लैश फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन होगी जो कि हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। ये बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है। इतना आसान है कि अगर आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में बिल्कुल नए हैं तो तब भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कैसे आप सोर्स कोड भी इसका हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिना टाइम को वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। तो एप्लीकेशन को बनाने से पहले मैं आपको एप्लीकेशन का डेमो दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने आएगी ये वाली मेन स्क्रीन। इस मेन स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने होगी एक गूगल की ऐड, ठीक है, जिससे हम लोग अर्निंग कर सकेंगे। और इसके बाद नीचे दो बटन होंगे, ठीक है। पहले बटन पे हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फोटो सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। हम लोग किसी भी फोटो को सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने जितने भी फोटो एडिटर के टूल्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फ़िल्टर्स हैं, ये 50 से ज़्यादा फ़िल्टर्स हम लोग बनाएँगे इसके अंदर, ठीक है। सारे के सारे फ़िल्टर्स हैं जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर लग सकते हैं और यूज़र्स जो हैं इसको लगा के अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने किसी भी फ़िल्टर को सिलेक्ट किया और इस टिक को सिलेक्ट किया तो ये फ़ोटो एडिट हो गई है। हम लोग इसके अंदर फ्रेम्स लगा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। इसके बाद हम लोग पिक्चर को राउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका हम एक्सपोज़र चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंट्रास्ट, हम लोग कंट्रास्ट पिक्चर का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास विजनेट, यहाँ पे हम लोग ब्लैक और वाइट कर सकते हैं इसके कॉर्नर्स को। सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास शार्पनेस है, हम लोग पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। ये देखें, ये ब्लर हो गया, ये शार्प हो गया। तो ये सारे के सारे टूल्स हमारी एप्लीकेशन के अंदर होंगे, ठीक है। हम वार्म कर सकते हैं या इसको कोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कितने सारे फीचर्स हैं, इसको पिक्सेलेट ब्लर कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हम पिक्चर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास स्टिकर्स भी हैं। जैसे ये ग्लासेस हैं, हम लोग कोई ग्लासेस जो है पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने टेक्स्ट है, हम लोग टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इतने सारे फीचर्स हैं, ये सारे के सारे हम लोग इस ट्यूटोरियल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद है हमारे पास, जैसे ही हम लोग कोई फोटो एडिट कर ली है, ठीक है, तो हम लोग इसको सेव कर लेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट स्क्रीन आ जाएगी और इसके बाद हम उसको शेयर कर सकेंगे। और यहाँ पे भी एक फुल पेज ऐड भी अवेलेबल होगी जिसको लगा के आप अर्निंग भी कर सकेंगे। तो ये बहुत आसान ट्यूटोरियल है, बहुत ईज़ी है, बहुत आसान वे में हम इसको करेंगे और आप देखेंगे कैसे आप इस 1 घंटे के ट्यूटोरियल के अंदर आप अपनी फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसके अंदर एड्स भी लगा सकते हैं और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ पे हम लोग को एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने क्लिक किया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। तो जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया तो मेरे सामने काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स आ गए हैं। हम लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एम्प्टी एक्टिविटी और नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग को अपनी एप्लीकेशन का नेम देना है, जो भी आप अपनी एप्लीकेशन का नेम रखना चाहते हैं। तो मैं क्योंकि फोटो एडिटर एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ तो मैंने इसका नाम सोचा था पिको, ठीक है। आपको जो पसंद हो आप वो रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है पैकेज नेम। पैकेज नेम एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है और प्ले स्टोर के ऊपर जितने भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं सबका यूनिक होता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सेव लोकेशन। जहाँ पे भी आप अपनी एप्लीकेशन का सोर्स कोड सेव करना चाह रहे हैं, आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करके उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। इसके बाद है लैंग्वेज। अगर कोटलिन सिलेक्टेड है तो आपने जावा सेलेक्ट कर लेनी है क्योंकि हम इस एप्लीकेशन को जावा में बनाने वाले हैं। इसके बाद है एसडीके। आपने एपीआई 21 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिनिश। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस के बाद हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रेडी होगा तो हमारे सामने दो फाइल्स आएंगी, मेन एक्टिविटी डॉट जावा और दूसरी एक्सएमएल की। जावा की फाइल के अंदर हम लोग अपना सारा बैकएंड का कोड करते हैं और एक्सएमएल की फाइल में हमारा सारा डिजाइनर कोड होता है, ठीक है। जितनी भी स्क्रीन हम डिजाइन करते हैं वो हम एक्सएमएल की स्क्रीन में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं हमारी मेन स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एडिट का बटन होगा, कैमरा का बटन होगा और हमारे सामने एक ऐड आ रही होगी, मीडियम ऐड। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, जितने भी कंपोनेंट ट्री के अंदर जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं जैसे टेक्स्ट भी है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो बिल्कुल हम लोगों ने अपनी स्क्रीन को एम्प्टी कर लिया। अब हम लोग हमारी अगर मेन एक्टिविटी को देखें तो वहाँ पे हमें याद होगा कि हमारे पास एक बैकग्राउंड था,
तो बैकग्राउंड और जितने भी एसेट्स यूज़ होने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हुए हैं टाइम को सेव करने के लिए। आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन से इनका लिंक मिल जाएगा। तो मैंने सिंपली इनको कॉपी किया और रिसोर्सेज में आकर ड्राइबल और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक चीज़ याद रखनी है, V24 में नहीं पेस्ट करनी है, ड्राइबल के फोल्डर में पेस्ट करने हैं और ओके। तो जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो ड्राइबल के फोल्डर में सारे के सारे एसेट्स आ गए हैं। तो मैं बैकग्राउंड लगाना चाह रहा था तो कॉन्स्टेंट लेआउट में मैंने स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड। तो मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड एक डाउनलोड किया हुआ था, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप कोई भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी कि टॉप के ऊपर हमारे पास एक टाइटल था और यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन था। तो टाइटल के लिए मैंने एक टेक्स्ट व्यू ले लिया और इसको लेफ्ट से और टॉप से कॉन्स्ट्रेन कर दिया और एट्रीब्यूट्स में स्क्रॉल करके यहाँ पे मैंने मार्जिन सेट कर दिया 16 एंड 8। आपको जो भी पसंद हो आप उस तरह कर सकते हैं डिज़ाइन को। इसके बाद इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट का साइज़ मैंने 20 SP कर दिया। इसके बाद फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली हमारे टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एग्जिस्टिंग कुछ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल भी हैं और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मोर फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करके आप काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें रोबोटो और यहाँ से मैंने रोबोटो ब्लैक ले लिया। तो ये देखें, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिको, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन का नाम पिको है। आपका जो भी हो आप उसको रख सकते हैं। इसके बाद अगेन मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया और इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया इसके बॉटम के साथ और इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के साथ। इसका टेक्स्ट का साइज़ मैंने 12 कर दिया क्योंकि मुझे छोटा चाहिए ये। और यहाँ पे मैं लिख दिया ऑल इन वन एडिटर। टेक्स्ट का कलर ब्लैक और इसका मैंने जो फैमिली है वो रोबोटो लाइट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें, ठीक है। अब इस जगह पे हम लोगों को सेटिंग्स का आइकॉन लगाना है। तो मैंने एक इमेज व्यू लिया और मैंने ऑलरेडी आइकॉन डाउनलोड कर लिए हुए हैं। अगर आपके पास आइकॉन्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली ओपन कर सकते हैं flaticon.com और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये जो सेटिंग्स का आइकॉन है इसको सेलेक्ट करके ओके किया और इसको मैंने राइट साइड पे कॉन्स्ट्रेन कर दिया कुछ यूँ और टॉप से 8 का मार्जिन और राइट से 16 का मार्जिन। तो हमारी जो टॉप है वो बिल्कुल रेडी है, जो हमारा हेडर है, जो ऊपर टाइटल है वो बिल्कुल रेडी है। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी यहाँ पे एक मीडियम ऐड आनी थी। उसके लिए मैं कार्ड व्यू ले लेता हूँ एक और एक स्पेस जो है मैं उसके लिए छोड़ देता हूँ। मैंने इसकी हाइट कर दी 300 dps और इसको कांस्टेंट कर दिया कुछ इस तरह और लेफ्ट और राइट से भी कांस्टेंट किया 16 16 यहाँ से भी कर दिया और ऐड को थोड़ा सा बायसनेस वर्टिकल बायसनेस से ऊपर ले गया और इसकी जो कॉर्नर्स हैं उसको मैंने 10 dp कर दिया। आप देखेंगे कि इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं, ठीक है, कॉर्नर रेडियस। अभी ऐड के लिए भी हम लोगों ने जगह छोड़ दी। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी वो लास्ट चीज़ स्क्रीन की वो थी नीचे दो बटन आने थे, एडिट का और कैमरा का। उसके लिए भी मैं इमेज व्यूज़ ले लेता हूँ क्योंकि उसके अंदर भी मैंने जो आइकॉन्स ही पुट करने हैं। तो इमेज व्यूज़ लिए और यहाँ पे पहली चीज़ थी हमारे पास मैजिक वैन, इसको मैंने बॉटम पे कॉन्स्टेंट कर दिया कुछ यूँ। और जो नेक्स्ट चीज़ थी मेरे पास वो थी कैमरा और इसको भी मैंने इस जगह पे कॉन्स्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ये दोनों बटन्स हैं ये इक्वल स्पेस ले लें, ठीक है, इक्वली स्पेस को डिवाइड कर लें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके मैं इस तरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे भी कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट क्लिक, चेन्स, हॉरिजॉन्टल चेन, ठीक है। आप ये देखेंगे कि एक चेन इनके दरमियान में आ गई है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इक्वली स्पेस को डिवाइड कर लें तो सिंपली इन दोनों की जो विड्थ है उसको मैं मैच कंस्ट्रेंट कर दूंगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि देखिए इन्होंने इसके बॉक्सेस जो हैं इक्वली डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड जो है इसको रेड करना है, इसको ब्लू। तो मैंने आपको बताया था डिज़ाइंस मैंने ऑलरेडी बना लिए हुए हैं। ड्राइवल्स मैं आपको फिर भी बता दूंगा कि आपने कैसे बनानी है अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो इसके बैकग्राउंड पे मैंने जो सेट कर दिया ग्रेडियंट रेड
और इसके बैकग्राउंड पे मैंने सेट कर दिया ग्रेडियंट ब्लू, और इन दोनों को मैंने पेडिंग दे दी 20 dps की, और इसको भी लेफ्ट से 16, इसको राइट से 16, और इसको मैंने राइट से भी 16। ठीक है, और टॉप से भी हम लोग 32 by 32 का कर देते हैं इसको कुछ यूँ। तो ये हमारे सामने हमारे दो बटन्स आ गए हैं। अब क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को यूज़ कर लिया है, अगर आप खुद से अपने इन बटन्स का स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बनाते होते हैं ड्राइबल्स। वो कैसे बनाते हैं? वो बनाने के लिए हम लोग ये अपने ड्राइबल के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू ट्राइबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे आप अपने डिज़ाइन का कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने एक सैम्पल बना लेता हूँ, ग्रेडियंट सैम्पल। रूट एलिमेंट आपने लिख देना है शेप, और ओके। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो हमारे सामने एक कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। अगर मैं ग्रेडियंट सेट करना चाह रहा हूँ तो स्टार्ट कलर, ठीक है, एक स्टार्ट कलर मैंने फ़िलहाल के लिए वाइट ही दे दिया। तो जैसे मैंने ये लाइन को लिखा तो आप नोट करेंगे यहाँ पे दो ये जो है ना कलर्स आ गए हैं। तो पहले वाइट कलर पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें पर्पल और वाइट का जो है कॉम्बिनेशन बन गया। और अगर दूसरे पे क्लिक करके चेंज कर देता हूँ तो पर्पल और येलो का बन गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है तो सिंपली कॉर्नर्स रेडियस 20 dp, तो आप देखेंगे कि ये कॉर्नर्स भी राउंड हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन सेट करनी है तो स्ट्रोक कलर मैं वाइट दे देता हूँ फिलहाल के लिए, और विड्थ 2 dp। ये देखें वाइट कलर की एक आउटलाइन लग गया। तो इससे आप जो है जैसा आपको डिज़ाइन पसंद हो आप बना सकते हैं। अब इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। सिंपली अगर हम लोग अपनी एक्टिविटी में आते हैं तो अगर ये बटन था मेरे पास रेड, मैंने यूज़ किया था इसके ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर ग्रेडियंट रेड था, तो मैंने भी ग्रेडियंट सैंपल बनाया था। तो ये देखें, ठीक है, तो वो मेरे पास जो मैंने अभी डिज़ाइन बनाया है ये वाला, वो इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, तो आपको जो सा भी डिज़ाइन पसंद हो आप वो वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत आसान है इसको यूज़ करना। अब इससे नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोगों के पास नीचे जो एडिट लिखा होना चाहिए था, इसके नीचे कैमरा। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यूज़ ले लिए, इसको मैंने कुछ यूँ लगा लिया और कुछ यूँ, और इस जगह पे भी इसको भी मैंने कुछ यूँ सेट कर लिया और कुछ यूँ। इसके बाद मेरे पास ये चीज़ है, इसको मैंने इस जगह पे सेंटर कर दिया, इस बटन के सेंटर में, और इसको मैंने इस बटन के सेंटर में कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इसका टेक्स्ट का कलर कर दिया वाइट, और फैमिली मैंने इनकी कर दी वोटो लाइट, और इनको टॉप से मार्जिन दे दिया मैंने 8 का कुछ यूँ, और इस पे मैंने लिख दिया एडिट, और इसके ऊपर लिख दिया कैमरा। हमारी मेन स्क्रीन बिल्कुल रेडी है, इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको रन किया तो ये देखें हमारी स्क्रीन बिल्कुल रेडी है। ये ऐड की स्पेस आ गई, यहाँ पे जो हमारे टाइटल और सेटिंग्स का आइकॉन, और यहाँ पे दो बटन्स आ गए हैं। हमें ये टूल बार नहीं चाहिए, इसको भी हम लोग थोड़ी देर में रिमूव कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग को करनी है वो है कि हम लोग को ये जो आइकॉन्स हैं इनकी आईडीज़ को सेट करना है। तो मैंने जो एडिट का आइकॉन है इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया एडिट बटन, और कैमरा वाले पे कैमरा बटन। ठीक है, तो ये दो बटन्स के ऊपर मैंने जो है इनकी आईडीज़ को सेट कर दिया। बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उनको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं एडिट और कैमरा को यूज़ करने वाला हूँ। तो हमारी मेन स्क्रीन बिल्कुल रेडी है। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग को बनानी है वो है रिजल्ट स्क्रीन, जहाँ पे हमारी पिक्चर एडिट होगी और फाइनली जो है हमारा जो वो आउटपुट हमें वहाँ पे नजर आएगा, और वहाँ से वो हम शेयर कर सकेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो उसको बनाने के लिए हम लोग एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं। ये जो पैकेज नेम है इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक्टिविटी, एक एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट एक्टिविटी। इसके ऊपर भी हमें दो फाइल्स मिलेंगी, एक जावा की एक एक्सएमएल की। जावा में ऑब्वियसली हम लोग अपना बैकएंड कोड करेंगे, और एक्सएमएल में हमारा फ्रंट एंड का कोड होगा। तो ये वेरी क्विकली हम लोग इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट लेआउट है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। सिंपली कॉन्स्टेंट लेआउट को सेलेक्ट किया, स्क्रॉल डाउन किया, तो अगर डायरेक्टली कलर आप सेट करना चाहते हैं तो ये जो है आई ड्रॉप का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, तो हमारे सामने हमारा कलर सेट हो गया स्क्रीन पे। इसके बाद यहाँ पे एक बैक का आइकॉन था और यहाँ पे होम का आइकॉन,
तो इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ इमेज व्यूज़, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आइकॉन्स जो है अपने ड्राइव में रखे हुए हैं। तो मैंने इमेज व्यू को कॉन्स्टेंट लेआउट में पेस्ट किया और यहाँ से मैंने एरो सर्च कर लिया, लेफ्ट एरो, ठीक है, और इसको कॉन्स्टेंट कर दिया कुछ यूँ, और यहाँ से मैंने मार्जिन दे दिए 8 एंड 8 कुछ इस तरह, और इस तरह दूसरा भी मैंने किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम, और इसको भी मैंने इस जगह पे कांस्टेंट कर दिया और इसका टॉप मैंने इसके साथ कर दिया, क्योंकि अगर ये मूव हो तो दूसरा आइकन भी ऑब्वियसली साथ साथ मूव होना चाहिए, ठीक है। और इसको मैंने राइट साइड से 16 दे दिया और इसको भी 16 दे देता हूँ कुछ यूँ। अब ये आइकॉन्स ब्लैक हैं, मुझे वाइट में चाहिए, तो सिंपली अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करें टिंट, और यहाँ से अगर मैं वाइट कर देता हूँ तो ये आइकॉन्स वाइट हो गए हैं, ठीक है। और इन आइकॉन्स को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, इनकी विड्थ में कर दी 16 dp, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक जो है बड़ी इमेज व्यू लगानी है जहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट शो होगा, तो उसके लिए मैंने इमेज व्यू रखा। फिलहाल के लिए मैंने जो है यहाँ पे जो सैंपल ही अवैटार पड़े हुए थे उसी को यूज़ कर लिया और इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया कुछ इस तरह इस जगह पे, और इसको मैं ले गया इस जगह पे, और इसको मैंने वेट सेट कर दी इसकी 200 dp, हाइट भी 200 dp, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा और उसके नीचे जो है चार जो है शेयर के बटन आ जाएंगे, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो इसके भी आइकॉन्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप flaticon.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इमेज व्यू ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रैग किया इमेज व्यू, पहला है शेयर, ठीक है। तो ये शेयर मैंने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद है फेसबुक, इसको भी मैंने कुछ इस तरह ड्रैग कर दिया। इसके बाद है हमारे सामने व्हाट्सएप, इसको भी कुछ इस जगह ड्रैग कर दिया, और इसके बाद है इंस्टाग्राम, और इसको भी मैंने कर दिया, और लास्ट चीज़ इस जगह पे कर दिया। अब इसको मैंने इस जगह पे क्यों किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये चेन बन जाए, जैसे हम लोगों ने पहले बटन्स की बनाई थी कि इक्वली स्पेस को डिवाइड कर लें। तो मैंने इन चारों आइकॉन्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, चेन, क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन, तो ये देखें इक्वली स्पेस को उन्होंने डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी मुझे हाइट जो है 24/24 कर देनी है, या 32 कर देते हैं, और इसके ऊपर बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ मैं ग्रे ओवल, क्योंकि इसका जो आइकॉन मुझे खुद ही बनाना पड़ रहा है, और इसकी पेडिंग मैंने सेट कर दी हम 10 dp या फिर 8 dp, ठीक है। और इसको इन चारों को हम लोग जो है टॉप से मार्जिन दे देते हैं 24, इसके बाद इसको भी 24, इसको भी, और इसको भी, ठीक है। तो ये हमारे सामने जो है शेयर के बटन्स भी आ गए हैं और ये हमारी रिजल्ट स्क्रीन भी बिल्कुल रेडी है। हम लोग को क्या करना है, सिंपली इस वाली जो इमेज व्यू है इसको हम लोग जो है एक आईडी सेट कर देते हैं, और इसको हम लोग भी आईडी सेट कर देते हैं। ये है बैक बटन, ये है होम बटन, और इनको हम लोग शेयर बटन, इसको आईडी सेट कर देते हैं जो फेसबुक बटन, ठीक है। और बाकियों को भी कर देते हैं व्हाट्सएप, और यहाँ पे इंस्टाग्राम। हमारी रिजल्ट स्क्रीन भी बिल्कुल रेडी है, हमारी मेन स्क्रीन भी बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग को इसका करना है बैकएंड कोड, ठीक है। जो फोटो एडिटिंग का कोड था बहुत आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना। विद इन फ्यू मिनट्स हमारी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। तो ये कैसे होगा, चलें इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो एक काम करना है ना, वो ये करना है कि ग्रेडल के अंदर आके व्यू बाइंडिंग को इनेबल करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो फाइंड व्यू बाई आईडी वाला जो कोड होता है ना, बार बार जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उससे जान छूट जाए। तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने लिखा बिल्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग ट्रू, और इसको मैंने कर दिया सिंक।
जैसे ही मैंने सिंक किया तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। हम अपने आते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी बाइंडिंग को यूज़ कर लेना। और यहाँ पे लिखा बाइंडिंग इज इक्वल्स टू गेट लेआउट इन्फ्लेटर और यहाँ पे बाइंडिंग डॉट गेट रूट। बाइंडिंग यूज़ करने से हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बाइंडिंग डॉट, ये देखें जितनी भी आईडीज़ मैंने जो है अपने एक्सएमएल के अंदर डिफाइन की हुई थी मेन एक्टिविटी के, वो सारी की सारी यहाँ पे खुद ब खुद आ गई और हमें फाइंड व्यू बाय आईडी वाला जो सर्चर था वो नहीं करना पड़ा है। तो मैंने लिखा बाइंडिंग डॉट एडिट बटन और इसके ऊपर एक क्लिक लिस्टनर लगा दिया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे इस एडिट के बटन पे क्लिक हो तो हमारे पास एक फ़ोटो सिलेक्शन के लिए एक्टिविटी ओपन हो जाए और यूज़र्स वहाँ पे अपनी कोई भी जो फ़ोटो एडिट करना चाहता है उसको सिलेक्ट कर ले। तो मैंने लिखा इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, इंटेंट डॉट सेट एक्शन और यहाँ पे मैंने लिखा गेट कंटेंट। इसके बाद हम लोगों ने दिया इंटेंट डॉट सेट टाइप और अगर मुझे इमेजेस चाहिए तो मैंने ये लिख दिया, अगर मुझे वीडियो चाहिए हो तो वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि सारी टाइप की फाइल्स आनी चाहिए तो स्टैटिक। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट आप जो है किसी भी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन के अंदर हो तो आप इसी फॉर्मेट के साथ जो फाइल की टाइप्स होती हैं उसको डिफाइन करते हैं। तो मैंने लिखा इमेज और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन। इसके बाद हम लोगों को जो इस एक्टिविटी को रन करना है तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, क्योंकि इसके रिजल्ट में हमें जब ये एक्टिविटी क्लोज होगी तो हम लोगों को रिजल्ट में एक चाहिए फाइल का यूआरएल। ठीक है, जिस भी फाइल को उसने सेलेक्ट किया, तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटेंट। ठीक है, जो सा इंटेंट हम रन कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कोड, तो रिक्वेस्ट कोड जो है मैं फिलहाल के लिए इसका 45 सेट कर देता हूँ। ठीक है, बेटर प्रैक्टिस ये होती है कि हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर दें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट कोड और इस जगह पे मैं वही वाला वेरिएबल जो है कॉल करवा देता हूँ। इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया, इसके ऊपर एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें मेरे पास एक एक्टिविटी ओपन हो गई है जहाँ पे मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे इमेज सेलेक्ट की तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने जो उसके रिजल्ट के ऊपर तो कोई काम किया ही नहीं है। ये भी रिमूव कर लेते हैं जो टूल बार है, इसके यहाँ पे मैंने लिख दिया कोड के थ्रू ही कर लेते हैं, गेट स्पॉट एक्शन बार डॉट हाइड, सिंपल है। इसको रन कर देते हैं तो ये देखें ठीक है, वो टॉप बार रिमूव हो गई है। और अब हम लोग को ये करना है कि जैसे एडिट के बटन पे क्लिक हो जो भी इमेज सेलेक्ट हुई है उसका यूआरएल हमारे पास आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके लिखते हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्टिविटी रन की थी फॉर रिजल्ट की थी, तो जब भी एक्टिविटी क्लोज होगी, जो इंटेंट क्लोज होगा तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड किया हमने ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इफ रिक्वेस्ट कोड, क्योंकि ये देखें रिक्वेस्ट कोड भी हम लोग को मिल रहा है, इक्वल है इमेज रिक्वेस्ट कोड के। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इफ डाटा डॉट गेट डाटा इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम लोग फिलहाल के लिए एक टो शो करवा देते हैं डाटा डॉट गेट डाटा डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी पाथ होगा, जो भी इसने इमेज सेलेक्ट किया इसका जो भी पाथ होगा वो हम लोगों को शो होना चाहिए टोस्ट में। तो हम लोगों ने एडिट पे क्लिक किया तो ये देखें उसका इमेज का पाथ हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इमेज सिलेक्शन तो हमारी बिल्कुल ठीक काम करना शुरू हो गई है। अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम लोग जैसे ही कोई फोटो सेलेक्ट करें तो फोटो एडिटर ओपन होना चाहिए और वहाँ पे हम लोग सारी की सारी फोटो को एडिट कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं DS फोटो एडिटर की SDK को, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि जैसे ही हम लोग एडिट के बटन पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फोटो एडिटर ओपन होना चाहिए और यहाँ पे हम लोग अपनी पूरी फोटो को एडिट कर सकें। तो ये बहुत आसान है। इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं DS फोटो एडिटर की SDK को। ये टीम ने पूरी की पूरी SDK आपके लिए बना दी हुई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स आपकी फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन रेडी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग को ओपन करना है यहाँ पे आके dsphotoeditor.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड SDK आ रहा है। आप इसके साथ iOS भी बना सकते हैं और एंड्रॉयड भी बना सकते हैं। तो मैंने एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सामने ये SDK की डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि इसकी एंड्रॉयड SDK को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी एक ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उसके अंदर आपको मिलेगी एक SDK फाइल्स का फोल्डर। इसको ओपन करेंगे
SDK के फोल्डर में जाएंगे तो हमें चाहिए ये AAR की फाइल। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लेंगे। इसको मैंने कॉपी कर लिया, एंड्रॉयड स्टूडियो में आए, एंड्रॉयड पे क्लिक किया और इस प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया, ऐप, और ये लाइब्रेरीज का ये फोल्डर आ रहा है, इसके अंदर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये फाइल आ गई है। अब इसके बाद हम लोग को इसको सेटअप करना है। हम लोगों ने स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे जो ये वाली आ रही है लाइन, इसको कॉपी किया और हमारे इसको हम लोग अगेन जो है एंड्रॉयड कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम ही होती है, वो यहीं पे फंसे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब करना क्या है। तो ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एंड्रॉयड करेंगे तो सारी की सारी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों को करना यह है कि हम लोगों को जाना है इस प्रोजेक्ट लेवल में और इस जगह पे ये वाली लाइन को पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो जो इसने ये हाईलाइट किया हुआ है इसको हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर देना है। तो इस लाइन को कॉपी किया, मॉड्यूल में आए और इस जगह पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंसीज, इनको हम लोगों ने कॉपी किया और नीचे स्क्रॉल डाउन किया मॉड्यूल में और सबसे आखिर में इधर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को रिमूव कर देना है फिलहाल, क्योंकि अब हम लोग जो है एंड्रॉयड स्टूडियो 4.1 के ऊपर आ गए हैं और अब सिर्फ एंड्रॉयड एक्स ही आता है हमारे अंदर ऑटोमेटिकली। तो इसलिए एग्जिस्टिंग इस एंड्रॉयड एक्स की लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद ये कुछ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर परमिशंस देनी है, इनको भी मैंने कॉपी कर लिया, मैनिफेस्ट में आए और इस एप्लीकेशन से ऊपर परमिशंस दे दी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि एप्लीकेशन के अंदर ये वाली लार्ज हीप हम लोगों ने दे देनी है। तो एप्लीकेशन में आके लार्ज हीप दे दिया और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको भी डिफाइन कर दिया, इनको कॉपी किया और हमारे मैनिफेस्ट के अंदर इस जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी एरर्स आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी तक सिंक नहीं किया। तो जैसे ही मैं सिंक करूँगा आप देखेंगे कि हमारी एक्टिविटी जो है बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी। ये देखें सारे के सारे एरर्स भी रिमूव हो गए हैं और सब कुछ जो है ठीक काम कर रहा है, ठीक है। किसी किस्म का कोई एरर हमारे पास नहीं है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, बहुत ईजी है। सिर्फ 2 से 3 लाइन्स लिखने के साथ हमारी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो वेरी क्विकली उसको भी कर लेते हैं। हम लोग आते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस फोटो एडिटर की और यहाँ पे आके आप देखेंगे कि वो इंटेंट को रन कर रहा है। तो मैंने यही वाला कोड कॉपी किया और आकर जहाँ पे मुझे इमेज मिली थी मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, इस जगह पे जहाँ पे टोस के अंदर पाथ मिल रहा था उस जगह पे मैंने टोस को रिमूव करके इंटेंट को रख दिया है। यहाँ पे हम लोग ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आउटपुट इमेज फोल्डर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे आपका जो फोल्डर बनेगा वो DS फोटो एडिटर होगा। लेकिन अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमारी ऑब्वियसली एप्लीकेशन का नाम चेंज होगा तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ इसको और हमारा आउटपुट इमेज का फोल्डर होगा पिको, ठीक है। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन का नाम हो आप वो रख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसको कॉपी किया कुछ यूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक एरर रह गया, वो है कि हम लोगों ने अभी तक इमेज की URI नहीं दी, मतलब किस इमेज को एडिट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सिंपली इसको कॉल करने से, सिंपली इस चीज़ को कॉल करने से हमारे पास इमेज की URI आ गई थी, ठीक है, इमेज का एड्रेस आ गया था जब हमने टोस में शो करवाया। तो हमें इसी को यहाँ पे कॉल करवा देते हैं या फिर हम लोग यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक URI लें, फाइल पाथ इज इक्वल्स टू कुछ यूँ और यहाँ पे हम लोग फाइल पाथ देते हैं। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन रन होती है या नहीं, या हमारा फोटो एडिटर रन होता है या नहीं होता है। तो क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी इसके अंदर लाइब्रेरीज को जो इंक्लूड करवाया तो इस वजह से ही यहाँ पे ये वो बिल्डिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो जैसे ही ये रन होगा तो आई होप कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो फोटो को एडिट करना शुरू कर देगी। ये बहुत पावरफुल SDK है, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन को यूज़ कर रही हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, हम लोग इसको देखते हैं। मैंने एडिट के बटन पे क्लिक किया, इमेज को सेलेक्ट किया, तो ये देखें हमारे सामने हमारा फोटो एडिटर रेडी हो गया है। इसके अंदर फिल्टर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये देखें कितने सारे फिल्टर्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
ये सब कुछ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्रेम्स लगा सकते हैं, ये देखें। इसके अलावा इमेजेस को राउंड कर सकते हैं, हम लोग इसका एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। हम लोग के पास ये शार्पनेस है, जैसे ये देखें, मैं इमेज को शार्प कर रहा हूँ, उसको ब्लर कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं हम इसके साथ। इमेज के अंदर जैसे वामच को चेंज कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग इसको जो है ब्लर कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। स्टिकर्स लगा सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें, क्लासेस हैं, इनको बड़ा छोटा करके लगा सकते हैं हम लोग अपने इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, ये देखें, मैं कुछ भी लिखा, मियां असद अली, अपना नाम ही लिख देता हूँ और ओके किया तो ये देखें टेक्स्ट आ गया, ठीक है। हम लोग कहीं भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद स्टिकर्स हैं हमारे पास, जो ये हम लोग ड्रा कर सकते हैं इमेज के ऊपर, ये देखें, ब्लैक है, ब्लू है, तो बहुत आसान है, इरेज कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जो देखें हमारे पास ये सिर्फ इन 3 लाइनों को लिखने के साथ हमारा फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन हमारे सामने बिल्कुल रेडी हो गई है। अब जो लास्ट चीज़ ये है कि जब हम इसको सेव करें तो ये रिजल्ट स्क्रीन पे जानी चाहिए, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड मैंने 200 दिया था और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी भी फॉर रिजल्ट ही की थी। अब रिजल्ट स्क्रीन पे लेके जाने के लिए देखें यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट कोड 200 दिया हुआ है, पहले हमारे पास रिक्वेस्ट कोड क्या था 45, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू 200, इसका मतलब ये है कि पहले रिक्वेस्ट कोड 45 था, तो इसका मतलब ये था कि जो इमेज आ रही है वो अभी नॉन एडिट है। और यहाँ पे अगर 200 आता है, ठीक है, क्योंकि हम फोटो एडिटर के थ्रू यहाँ पे अब सारी एडिट होगी फोटो आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फोटो बिल्कुल एडिट हो गई है, इसको हम लोग रिजल्ट स्क्रीन पे लेकर जा सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, कहाँ से जाना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस से, और इसके बाद जाना कहाँ पर है, रिजल्ट एक्टिविटी पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने वही वाला डाटा सेट कर दिया जो कि मुझे रिजल्ट से मिला है, तो मैंने लिखा डाटा डॉट गेट डाटा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस एक्टिविटी को रन कर देना है, ठीक है। और सिंपली हम लोगों ने रिजल्ट एक्टिविटी में आना है और यहाँ पे भी हम वेरी क्विकली बाइंडिंग कर लेते हैं। च्यों और बाइंडिंग डॉट गेट रूट, और यहाँ पे मैंने लिखा कि बाइंडिंग डॉट इमेज, ठीक है। अगर हम लोग रिजल्ट स्क्रीन में देखें तो ये देखें, जो इसका हम लोगों ने आईडी सेट किया था इमेज, तो बाइंडिंग डॉट इमेज डॉट सेट इमेज यूआरआई, और यहाँ पे मैं लिखा गेट इंटेंट डॉट गेट डाटा। इसको रन करते हैं और आई होप कि अब ये बिल्कुल ठीक काम करनी चाहिए। तो मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, पिक्चर सेलेक्ट की, एक फ़िल्टर ले लेते हैं हम लोग ये वाला, इसको मैंने सेव किया, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ यूँ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट एक्टिविटी के ऊपर चला गया। और अगर हम लोग अब जाते हैं हमारे पास जो गैलरी है, फाइल्स में जाते हैं, तो ये देखें, ठीक है, हमारे पास गैलरी में भी आ गया है। हम लोग अगर इमेजेस में जाएं तो ये देखें पिको का फोल्डर बन गया है, इसको ओपन किया है तो ये गैलरी में भी हमारी इमेज सेव हो गई है। तो सिर्फ 3 से 4 लाइंस को लिखने के साथ हमारा फोटो एडिटर बिल्कुल रेडी हो गया है और काफ़ी एडवांस फोटो एडिटर है। इसको अगर हम खुद कोड के साथ करने बैठते तो फिर सदियां लग जाती है इसको करते करते। ये देखें इतने सारे फीचर्स हैं, सब कुछ टीम ने आपके लिए डेवलप कर दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। या विद इन जो है हाफ एन आवर आपकी जो है फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन रेडी होगी है। अब इसको सिर्फ हम लोगों ने इसके अंदर एड्स वगैरह लगाने हैं, उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करना और इससे अर्निंग करनी है। तो हमारा जो एडिट का बटन वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एडिट के ऊपर क्लिक करके हम लोग कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको एडिट करते हैं, ठीक है, वो हमारी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि हम लोगों ने इस कैमरा के बटन पर क्लिक करना है और कैमरा ओपन करवाना है, यूज़र पिक्चर को कैप्चर करेगा और फिर उसको एडिट करवाना है, ठीक है। तो कंप्लीट हमारी फोटो एडिटर एप्लीकेशन हो जाएगी। तो ये भी बहुत आसान है। अगर हम लोग आते हैं हमारे एक्टिविटी मेन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कैमरा की एक आईडी सेट की हुई है कैमरा बटन के नाम से। तो हम लोग आएंगे हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर और इस जगह पे हम लोग कोड करेंगे बाइंडिंग डॉट, ठीक है, इस ऑन क्रिएट के अंदर कर रहे हैं बाइंडिंग डॉट कैमरा बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। कैमरा के बटन पे जैसे ही क्लिक हुआ है हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पहले परमिशन चेक करनी है, क्योंकि कैमरा जो होता है ना उसके लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। ये सेंसिटिव परमिशन है। इसके अंदर हम लोगों ने लिखना ही है इफ
एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट, ठीक है, चेक सेल्फ परमिशंस। इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना कॉन्टेक्स्ट देना है, मैंने कॉन्टेक्स्ट पास किया। इसके बाद हम लोगों ने परमिशन जो है चेक करनी है कि कौन सी परमिशन हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। इसका मतलब यह है कि जो हमारी कैमरे की परमिशन है अगर ग्रांटेड नहीं हुई हुई है तो आपने क्या करना है, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अगेन एक्टिविटी प्रोवाइड की और यहाँ पे हम लोगों ने परमिशंस की अरे दे देनी है। तो हम लोग यहाँ पे वही एक स्ट्रिंग की अरे बना लेते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा कोमा और यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 32, आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद एल्स, अगर तो परमिशन जो है हमारी ग्रांटेड नहीं है, ठीक है, अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो आपने रिक्वेस्ट कर लें परमिशन। अगर परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक इंटेंट चलाना है, ठीक है, इसको हम लोग कैमरा इंटेंट भी बोल सकते हैं, न्यू इंटेंट। यहाँ पे हम लोग देंगे एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर डॉट मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर, ठीक है, हम लोगों ने एक इंटेंट बना लिया। इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, यहाँ पे कैमरा इंटेंट और इसको जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से 14। और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था जिस तरह हम लोग ने इमेज रिक्वेस्ट के कोड किया था इसी तरह हम लोग यहाँ पे कैमरा रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कैमरा, ठीक है, और 14 और यहाँ पे 14 की बजाय कैमरा रिक्वेस्ट कोड कर दिया। तो ये हम लोग इसको रन करके देखते हैं। बल्कि रन करने से पहले हम लोगों को करना ये है कि हम लोगों को मैनिफेस्ट में जाना है और इस यूजेस परमिशन को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कैमरा, ठीक है, मैनिफेस्ट में हम लोगों को पहले कैमरा की परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। और अब इसको रन करते हैं। तो मैंने जैसे ही रन किया, कैमरा के बटन पे क्लिक किया तो उसने वो परमिशंस के लिए मेरे सामने डायलॉग आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको अलाउ कर देता हूँ एंड अगेन कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कैमरा ओपन हो गया है, ठीक है। इसको मैं कैप्चर करता हूँ एंड पिक्चर आ गई। अब जो है पिक्चर उसने कैप्चर भी कर ली, अब हमें इसको प्रोसेस करना है। तो पिक्चर को प्रोसेस करने के लिए हम लोग मेन एक्टिविटी में अगेन आते हैं। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट किया था तो इसका रिजल्ट हमारे पास ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में आएगा। हम लोगों के पास इमेज रिक्वेस्ट का कोड हो गया हुआ है, रिजल्ट का कोड हो गया हुआ है, ठीक है। 200 को भी मैं जो है चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसी तरह बना लेते हैं, हम रिजल्ट कोड एंड 200 और जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने 200 लिखा था वहाँ पे रिजल्ट कोड कर देते हैं, ठीक है। अब इस जगह पे हम लोगों के पास जो है इमेज की रिक्वेस्ट भी होगी, रिजल्ट भी हो गया। नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोगों के पास अगर रिक्वेस्ट कोड इक्वल करता है किसके, कैमरा रिक्वेस्ट कोड के, तो इसका मतलब है कि पिक्चर हमारे पास कैमरा की तरफ से आई है। तो हम लोगों को जब कैमरा की तरफ से पिक्चर मिलती है तो वो हम लोगों को यूआरआई उसकी नहीं मिलती है, हम लोगों को बिटमैप मिलता है और हम लोगों को उसकी फिर यूआरआई खुद बनानी पड़ती है। तो पहले मैं बिटमैप ले लेता हूँ, इसको मैं फोटो इज इक्वल्स टू, ठीक है, डाटा डॉट गेट एक्स्ट्रास डॉट गेट डाटा। अब क्योंकि जो है ये मेरे पास जो डाटा आया है, ठीक है, ये मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट टाइप में है, इसको हम लोग कास्ट कर लेते हैं बिटमैप में। तो मैंने बता दिया बिटमैप, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये काम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने इस बिटमैप को यूआरएल में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट कन्वर्जन जो है इसकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिए हम लोग को एक फंक्शन राइट करना पड़ता है। तो मैं टाइम को सेव करने के लिए इसको पेस्ट कर देता हूँ, आप सेम एज इट इज़ ये फंक्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक यूआरआई का ऑब्जेक्ट लिया इज इक्वल गेट इमेज यूआरआई और यहाँ पे मैंने ये जो बिट मैप है इसको पास कर दिया इसके अंदर, तो हम लोगों को इसकी यूआरआई मिल जाएगी। और इसके बाद सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इमेज के रिक्वेस्ट कोड पे किया था, सेम वही काम हम लोग इस जगह पे कर देंगे, ठीक है। और इस फाइल पाथ की जगह यूआरआई, हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको मैंने जैसे ही रन किया तो हमारे मोबाइल पे रन हो गई है। इसको मैंने कैमरा ओपन किया, कोई पिक्चर कैप्चर करता हूँ और ये देखें, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है।
तो हमारी फोटो एडिटर एप्लीकेशन जो है हमारी पिक्चर सिलेक्शन के साथ भी चल रही है और हमारी उसके साथ भी चल रही है कैमरा के साथ भी। तो ये देखें पिक्चर जो है एडिट हो गई है। हम लोग वापस आते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये हमारे सामने 2 पिक्चर्स आ रही हैं। मैं फिर से कोई पिक्चर ले लेता हूँ और यहाँ पे देखें सारे के सारे जो फंक्शन है वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, जो से फंक्शन है सारे के सारे फंक्शन हमारे पास काम कर रहे हैं। हम लोग किसी भी पिक्चर को फिल्टर्स लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे फिल्टर हैं, काफ़ी सारे फिल्टर हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा फिल्टर्स हैं इसके अंदर। हम लोगों ने इसको सेव किया, इसको फिर से सेव किया, तो ये देखें पिक्चर आ गई है। तो हमारी फोटो एडिटर एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गई हुई है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये जो टॉप बार है रिजल्ट एक्टिविटी में, इसको भी हम लोग गेट एक्शन बार डॉट हाइट इसको भी रिमूव कर लेते हैं। और ये देखें जैसे मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ अगेन, और इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सपोजर इम्प्रूव कर देते हैं, सेव। तो ये देखें ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी रिजल्ट एक्टिविटी भी 100% कंप्लीट हो गई है। अब जो है एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो ये कि हम लोगों ने इसके अंदर एड्स लगाने हैं। तो हम लोगों का फोटो एडिटर तो बिल्कुल रेडी हो गया है, हमारे पास ये पिक्चर सिलेक्शन से भी हो रहा है, कैमरा से भी हो रहा है। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है वो इसके अंदर कि हम लोगों ने एड्स लगाने हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे एड्स कैसे लगाने हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी वे है। इसके लिए हम लोग को करना ये है कि हम लोग अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और ये लिंक ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग ये स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि हम लोग को ये वाला जो गूगल का टैग है इसको रिपोजिटरीज़ में लिखना है। इसको मैंने कॉपी किया, एंड्रॉइड स्टूडियो में आया, जो प्रोजेक्ट लेवल है यहाँ पे इसको ओपन किया, तो यहाँ पे गूगल ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, एंड्रॉइड के अब एंड्रॉइड स्टूडियो के जो नए अब जितने भी वर्जन आ रहे हैं उसमें ये ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। अगर नहीं होगा तो आपने इसमें पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने जो ये लाइब्रेरी है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस डिपेंडेंसी को एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है, मॉड्यूल में आना है। ठीक है, मॉड्यूल लेवल के ग्रेडल में स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम इसको सिंक कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग सिंक करेंगे थोड़ा सा टाइम ये लेगा और इसके बाद जो ये सारी की सारी फाइल्स जो रिक्वायर्ड होंगी गूगल एड्स को लगाने के लिए वो डाउनलोड कर लेगा, और उसके बाद हम लोग अपनी एड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। बहुत आसान है। तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम लोग अपने ब्राउजर में आए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट चीज़ है आपका मैनिफेस्ट अपडेट करना है। तो इसको मैंने कॉपी किया और हम लोगों ने मैनिफेस्ट को ओपन किया एप्लीकेशन के टैग के अंदर। ठीक है, इस जगह पे मैंने मेटा डाटा दे दिया। अब यहाँ पे जो आपकी एक्स आ रहे हैं और वाई आ रहे हैं ना, इसकी जगह पे आपकी एप्लीकेशन आईडी आएगी। जब आप गूगल एडमोब का अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें ऐड करेंगे तो आपको एक अपनी यूनिक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे जो टेस्ट आईडी है उसी को रख लेते हैं कि हम लोगों को टेस्ट एड्स मिलने चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली टेस्ट आईडी दे दी। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जो हमारी एसडीके है उसको इनिशियलाइज करना है। तो हम लोग नीचे आए और ये जो मोबाइल एड्स की जो ये कोड है इनिशियलाइजेशन का, इसको कॉपी किया और अपनी मेन एक्टिविटी में आके हम लोगों ने इस जगह पे, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, जौन सी उसको इंपोर्ट्स चाहिए वो उसने इंपोर्ट कर ली हैं। तो ये मोबाइल एड्स के जो इनिशियलाइजेशन का कोड है इसको लिखने के बाद हमारी जो इनिशियलाइजेशन है, हमारी जो इंटीग्रेशन है गूगल एड्स की वो हो गई है। ठीक है, अब हमें सिर्फ एड्स पुट करने हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली ये है कि हम लोगों ने जो ये जो कोड है ना इसको सिर्फ एक दफ़ा एप्लीकेशन में करना है, बार-बार इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम लोग इसको रिजल्ट एक्टिविटी में भी जा करें, मतलब जहाँ-जहाँ पे भी हम लोगों को ऐड चाहिए वहाँ-वहाँ पे जाके इसको इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो पहली एक्टिविटी है ना आपकी, जो सबसे पहले ओपन होती है, आपने वहाँ पे सिर्फ इसको इनिशियलाइज़ एक दफ़ा करवाना है, बार-बार नहीं करवाना। ठीक है? तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नीचे उसने बताया हुआ है कि हमारे पास ऐड फॉर्मेट्स होते हैं। तो बेसिकली आपको ये बात पता होगी कि बैनर एड्स होते हैं एक, ठीक है? जो बैनर एड्स भी 3 तरह के होते हैं, स्मॉल बैनर एड्स होते हैं, लार्ज बैनर एड्स होते हैं और मीडियम रेक्टेंगल्स होते हैं। तो हम अगर हमारी एप्लीकेशन देखें तो यहाँ पे मीडियम रेक्टेंगल ऐड में लगना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट अ बैनर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो इसने यहाँ पे बोला हुआ है कि आपने ऐड व्यू जो है इसको अपने लेआउट में ऐड करना है। तो ये ऐड व्यू के जो लेआउट है इसको मैंने कॉपी किया, हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में आए और हमारी जो एक्टिविटी मेन है इसमें हम लोग इसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने कुछ इसको यूं किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको हम लोग एक दफ़ा बिल्ड कर लेंगे क्योंकि ये देखें ना अभी वो शो नहीं कर रहा था, हम इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं।
और उसके बाद देखते हैं कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर। तो ये देखिए ऐड जो है हमारे पास आ गई है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे चाहिए मीडियम रेक्टेंगल ऐड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे उसने साइज दिए होंगे, ये बैनर साइजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो ऐड साइज का कंटेंट है इसको कॉपी किया और इस बैनर की जगह पेस्ट कर दिया। तो ये देखें ऐड जो है हमारे सामने आ गई है। ठीक है, और इसको जो है जो कार्ड व्यू है इसको मैंने बोल दिया रैप कंटेंट और इसको भी रैप कंटेंट। ठीक है, तो ये देखें हमारे सामने जो हमारी जो ऐड है वो बिल्कुल ठीक तरह से आ गई है। और इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कि कार्ड व्यू का हम लोग मार्जिन दे देते हैं। तो मैंने मार्जिन दिया 20 dp का, 20 ज़्यादा है, 5 dp का काफ़ी है। तो ये देखें ठीक है, हमारे कॉर्नर्स भी राउंड हो गए हैं और उसके अंदर ऐड भी आ गई है। अब हम लोगों ने इस ऐड को जो है लोड करना है। बहुत आसान है, 2 लाइनों के बाद हमारी ऐड की इंटीग्रेशन हो जाएगी। बस एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, वो ये है कि जब आपने अपना एडमॉब का अकाउंट बना लेना है तो आपने इन आईडीज़ को रिप्लेस कर लेना है। ठीक है, ये टेस्ट आईडीज़ है। तो डेवलपमेंट के दौरान तो हम लोग ये टेस्ट आईडीज़ ही रखते हैं, लेकिन जब हमारे पास लाइव करते हैं, हम लोग प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं तो हम लोग ये आईडीज़ को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम लोग अपनी एड्स को लोड कर लेते हैं। तो लोड करने का तरीका ये होता है कि हम लोग ने पहले एक ऐड रिक्वेस्ट बनानी है, न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, एक रिक्वेस्ट बना ली। तो इसके बाद हम लोग ऐड को लोड कर लेते हैं। तो बाइंडिंग डॉट एड व्यू डॉट लोड ऐड, जब ऐड को लोड करें तो उसके अंदर हमें ऐड रिक्वेस्ट पास करनी है। तो ऐड रिक्वेस्ट हम लोगों ने इसको रन किया एंड आई होप सो कि अब एड्स आने चाहिए। तो जैसे ही हम लोगों ने एप्लीकेशन को रन किया तो ये देखें हमारे सामने एड्स आ गई हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन जो फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन 100% कंप्लीट हो गई हुई है। इसके अंदर फोटो एडिट हो रही है, कैमरा से पिक्चर्स लेके भी एडिट हो रही हैं और एड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर अपनी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन भी बना ली है और बस अब इसको हम लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करना है और इससे अर्निंग करनी है। अब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो ये है कि जैसे हम लोग किसी फोटो को एडिट करते हैं, जैसे मैं इस फोटो को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेव किया है। तो यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग किसी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन से कोई फोटो एडिट करते हैं तो जब रिजल्ट आता है तो उससे पहले एक ऐड आ जाती है फुल पेज। ठीक है, तो भाई सभी कमा रहे हैं तो हमें भी कमाना चाहिए ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि रिजल्ट एक्टिविटी पे एक फुल पेज ऐड लगा देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगी उसको भी देख लेते हैं। हम लोग आते हैं हमारी इस जो डॉक्यूमेंटेशन है एडमॉब की उसके ऊपर और यहाँ पे हम लोग जो है देखिए कैसे हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल ऐड लगानी है। ठीक है, इसको फुल पेज एड्स भी हम लोग नॉर्मल जुबान में कहते हैं। तो इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग नीचे आए। इसको लगाना बहुत आसान है, सिर्फ 2 लाइनों में ये लग जाती है, इतनी आसान है। हम लोग इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना होता है एक, और हम लोग अपने रिजल्ट एक्टिविटी में आए। यहाँ पे हम लोगों ने ये बना लिया। गूगल एड्स हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं ना, बस हम लोगों ने कोड लिखना है। बल्कि कोड लिखना भी क्या, कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं आपसे अगेन एंड अगेन बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो आईडीज़ हैं आपने चेंज कर लेनी है। ठीक है, गूगल एडमो का अकाउंट बनाना है, उसमें ऐप अपनी ऐड करनी है तो आपको आईडीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने चेंज कर लेनी है। अगर आपको ऐड जो है इंटीग्रेशन में कोई मसला आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक ट्यूटोरियल इस पे भी बना दूंगा कि प्रॉपर एड्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ आईडीज़ जो है चेंज कर देनी है। अभी टेस्ट लग गई है, इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ इसको लोड करना है। तो ये हम लोग इसको खुद ही कर लेते हैं लोड ऐड। इसके अंदर फिर से ऐड रिक्वेस्ट देनी है तो मैं यहीं पे दे देता हूँ ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को ये करना है कि एम इंस्टीट्यूशनल डॉट सेट ऐड लिसनर न्यू ऐड लिसनर। ठीक है, ऑन ऐड लोडेड। अब यहाँ पे मैंने ये बोला है कि जैसे ही ऐड लोड हो गई है तो आपने क्या करना है, इफ जो मेरी ऐड है वो लोडेड है तो आपने क्या करना है, इस फुल पेज ऐड को शो कर देना है बस। तो ये हमारी फुल पेज ऐड भी लग गई है। तो देखें कैसे हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर हमारी एड्स भी लग गई और हमारी एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गई है। हमारी ये जो है मीडियम बैनर ऐड आ गया। इसको मैंने किसी फ़ोटो को एडिट किया, जैसे मैं इसको कोई फ़िल्टर लगा लेता हूँ। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ कर सकते हैं भाई कि देखो मैंने जो है अपनी एक फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन खुद की बनाई हुई है और ये है भी आपकी। तो ये देखें, ठीक है, हमारे सामने हमारी फुल पेज ऐड भी आ गई जैसे ही रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो ये हमारी जो फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है वो 110% जो ओके हो गई है। अब इसको सिर्फ हम लोगों ने जो प्ले स्टोर पे अपलोड करना है और इससे अर्निंग करनी है। अगर इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन के रिलेटेड आइडिया है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम लोग उसकी भी कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे।
इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी रिलेटेड। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।